29 तारीख को 11:30 पे हमने जो है देने का काम किया था तहरीर। आखिर नौतनवा पुलिस की क्या मजबूरी है जो बार बार खबरों में ऐसे बयान आ रहे हैं कि अभी तक किसी के द्वारा तहरीर नहीं दी गई। मेरा आई कार्ड है, ये आई कार्ड आप देख लीजिए। मैनेजर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे थे, कैमरे लगे हुए हैं वहाँ, ये गलत काम करवा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। क्या कैश बुक रजिस्टर को बदला जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, वो तो बदला जा सकता है क्योंकि वहाँ एनएचआई के कोई भी अधिकारी नहीं देख रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सूत्रों ने बताया है यह वीडियो इन्हीं के कार्यकाल का है और उसी समय में वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर का बयान आ रहा है सामने, वह संदिग्ध लग रहा है। जी ने हमको बुला के ऑफिस में धमकाया भी था कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कंप्लेन होगा, एफआईआर होगा। अगर ये सिस्टम से पर्ची कटवा रहे होंगे, एचएम अगर छुपा दिए होंगे, नहीं चलवा रहे होंगे, तो उसमें कलेक्शन बढ़ के आएगा, क्योंकि एक एक बूथों से कम 10 पर्ची, 12 पर्ची, 15 पर्ची, 20 पर्ची भी कटी मिलेगी। आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिरकार टोल प्लाजा के ठेकेदारों द्वारा किस प्रकार से एनएचआई के राजस्व में घोटाला किया जाता है। एक टोल प्लाजे का वीडियो वायरल होता है जिसके बाद पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है और बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो वीडियो था वह छपवा टोल प्लाजे का है, जो कि महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र में बना हुआ है। उस वीडियो के बारे में बात करें तो आपने पिछला खबर देखा ही होगा कि किस तरीके से एचएम मशीन और ओवरलोडिंग का जो है वो जबरिया वहां पैसा काटा जा रहा है। और जो वहां के ठेकेदार हैं, जो मैनेजर हैं, उनका कहना है कि कुछ जो पूर्व कर्मचारी हैं वो हमारे यहाँ के नहीं है। लेकिन आपको हमने वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से वो कर्मचारी उनके यहाँ दिख रहे हैं। अब बात सामने आती है कि जब ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद 2 कर्मचारियों को निलंबित यानी निकाल दिया जाता है। आजकल नौकरी मिलना वैसे ही मुश्किल है, तो जो कर्मचारी होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन उन 2 कर्मचारियों का हम कहीं ना कहीं शुक्रिया भी करेंगे और उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे कि उनके द्वारा नौकरी से निकाले जाने के बाद भी इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया और वो मीडिया में आया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से छपवा टोल प्लाजे पर वहां के मैनेजर द्वारा, वहां के जो प्रबंधक हैं जिनका पूरा ठेका है, उनके द्वारा कर्मचारियों पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप एचएम मशीन से पैसा काटिए और साथ ही साथ ओवरलोडिंग का जो पैसा है उसको वसूली करिए। इससे कहीं ना कहीं जो एनएचआई है उसको बहुत बड़ा घाटा होता है, उसका राजस्व जो है वो, उसकी पूरी स्थिति जो है बिगड़ जाती है। उन्हीं कर्मचारी में से एक हैं दुर्गेश यादव जी। बार बार मैं कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और ये मीडिया के सामने आकर इस तरीके का इन्होंने खुलासा किया। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दुर्गेश जी, जिस तरीके से आपने कदम उठाया कहीं से गलत नहीं है। छपवा टोल प्लाजा यहाँ काम कब से कर रहे हैं, कैसे जुड़े थे आप? मैं सबसे पहले सर 13 जुलाई 2022 को जुड़ा था और पिछली कंपनी थी तो मैं उसमें काम कर रहा था। फिर ये कंपनी आई तो इन्होंने मुझे रखा, मुझे घर नहीं भेजे और मुझे रखा इन्होंने और मुझे बोले काम करने के लिए, तो मैं काम कर रहा था। तो ये जब जैसे ही विक्रम सर हमारे मैनेजर थे और ये बोलते थे नाइट करने के लिए तो मैं नाइट करता था, डे करने के लिए बोलते थे तो मैं डे करता था। और बोले कि आप लोग को सही ढंग से काम करना है, तो हमने कहा जी सर आप हमारे मैनेजर हैं, जिस हिसाब से आप कहेंगे हमको हम उस हिसाब से काम करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम उस हिसाब से ही काम करेंगे और कोई गलत नहीं करेंगे। अच्छा, मैनेजर जो विक्रम सिंह हैं उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि ये कर्मचारी हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, तो नहीं कैसे आप प्रूव करेंगे कि आप वहाँ काम करते थे? नहीं सर, मैं इस कंपनी में भी काम किया और मेरे पास आई कार्ड है मेरा। थोड़ा सा दिखा दीजिए आप। जी सर, मैं दिखा देता हूँ। और ये मेरा आई कार्ड है, ये आई कार्ड आप देख लीजिए। मैनेजर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे थे और ये छपवा टोल प्लाजे पर इनको आई कार्ड दिया गया था। जी मेरे पास सैलरी स्लिप भी है जिसमें मेरी सैलरी आई थी, मेरे अकाउंट में आई थी और वो भी मेरे पास है और मैं इस कंपनी में काम किया हूँ। निकाला क्यों गया था आप लोगों को? क्या निकालने के लिए मुझे बस ऐसे ही निकाल दिए, बोले कि आपको कंपनी नहीं रखना चाहती, आपको कंपनी निकाल रही है, आप जाओ घर। अच्छा, क्या क्या आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता था? दबाव तो सर ये बनाया जाता था कि जैसे ओवरलोड जो गाड़ियां हैं और यहाँ कांटा है नहीं और ओवरलोड ये बोल रहे थे काटने के लिए, तो ओवरलोड हम कैसे काटें, हमारे पास कांटा नहीं है। अंदाजी हम कैसे जो है उसको बोल दें कि गाड़ी ओवरलोड है,
और अगर बिल्टी भी चेक करते थे और काटा भी पर्ची चेक करते थे तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 केजी कुंटल या 2 कुंटल 1.5 कुंटल यही गाड़ियाँ रहती थी। तो इतना तो सर नॉर्मल चलता है। रह गया सवाल कि ये बोलते थे नहीं ओवरलोड जो गाड़ियाँ हैं उनका ओवरलोड आप काटिए, नहीं काटेंगे तो कंपनी से निकाल दिए जाएंगे, आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। विक्रम जी ने हमको बुला के ऑफिस में धमकाया भी था कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कंप्लेन होगा, FIR होगा, और ये चीज़ों वो हमसे बोले थे। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि जब खबरें चली तो उसमें निकल के आया कि ओवरलोडिंग का काटा जाता है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्योंकि आप वहाँ काम करते थे, ये ओवरलोडिंग के अलावा अगर मान लीजिए मेरे कार में फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो मैं कार लेके अगर आता हूँ, टोल प्लाजा क्रॉस करता हूँ तो HM मशीन से उसकी भी फर्जी रसीद बन सकती है क्या? जी सेम जैसे वहाँ ATM हैंड मशीन जो है वो इनके ठेकेदार की होती है और NHI में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये जो है उसको कार का और LCV का, बस ट्रक का और भारी माल वाहक जो हैं जैसे कि 10 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का जो भी हैं उनका भी पर्ची वहां से काट दिया जाता था और काटा भी जाता था। और ये जो है 24 तारीख तक चला है और ये लगभग 25 तारीख से ये लोग बंद किए हैं। इसमें वीडियो भी वायरल हुआ था और ये वीडियो ओवरलोड जो लेके चलते हैं गाड़ी वाले वो ड्राइवर वीडियो बनाए और पर्ची उन्होंने मीडिया को दी और वो चीजें वायरल हुई, जिसका आरोप आप लोगों पर लगा दिया गया कि आप लोगों ने वायरल किया। आरोप हम लोगों के ऊपर लगा दिया, जबकि आप लोगों ने वायरल नहीं किया। नहीं, ये चीजें हम लोगों ने वायरल नहीं किया। क्या ऐसा कुछ उसमें रिकॉर्ड है कि जिससे ये पता चले कि इस बीच में ये गलत कर रहे थे? जैसे कि वहां का अगर एक हफ्ते का रिकॉर्ड निकाला जाए। जब से HM बंद किए हैं, HM ये नहीं चलवा रहे हैं और ये HM जब से बंद किए हैं तब से ये कैश कटवा रहे होंगे। यहाँ वन इंफ्रा का जो है सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम से जब कटवाएंगे तो कलेक्शन उसमें बढ़ के आएगा। अच्छा, NHI के खाते में बढ़ जाएगा। जी जी। और ये 24 तारीख के पहले का जो भी है, 22 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 20 तारीख, 18 तारीख जो भी है, उसका अगर रिपोर्ट निकाल के देखा जाए तो उसमें केवल एक पर्ची होंगी। अच्छा। और इस समय सर अगर ये सिस्टम से पर्ची कटवा रहे होंगे, HM अगर छुपा दिए होंगे, नहीं चलवा रहे होंगे तो उसमें कलेक्शन बढ़ के आएगा, क्योंकि एक बूथों से कम 10 पर्ची, 12 पर्ची, 15 पर्ची, 20 पर्ची भी कटी मिलेगी आपको। ये जो रिपोर्ट है पिछला, अगर हम जांच करने जाएं तो क्या इसको ये मिटा भी सकते हैं? क्या सबूत मिटाया जा सकता है उसका? अब सर ये तो मुझे जानकारी उतना नहीं है, लेकिन ये कर भी सकते हैं क्योंकि ये IT और मैनेजर के अंडर में होता है और ये चीजें हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। जब NHI के कंप्यूटर को धोखा दे सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वहाँ ये गलत काम करवा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं और वहाँ NHI के कोई भी अधिकारी नहीं देख रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास एक कैश बुक रजिस्टर होता है, उसमें ये सारी चीजें अंकित होती हैं, तो क्या अगर उसको देखा जाए तो ये पूरा मामला पता चल जाएगा? और क्या कैश बुक रजिस्टर को बदला जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, वो तो बदला जा सकता है क्योंकि वो इनके पास जो रजिस्टर रहता है उसमें जिसमें ये मेंटेन करते हैं, बाकी रिपोर्ट जो है NHI को जाती है, बाकी जो ठेकेदार रहते हैं उनको भी भेजते हैं, बाकी ये अपना रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं जिसमें वो अपना दर्शाते हैं कि ETC कितना है और सिस्टम से कितना कटा, HM का कितना है, वो सब चीजें रहती है उनके पास। वो रजिस्टर भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनसे मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। अच्छा। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर कोई भी इस तरह मीडिया या तो वो नहीं देंगे, छुपाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं दे सकते हैं। ये जब मामला तूल पकड़ा तो पूरा वायरल हो चुका है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद आप लोगों को नौतनवा पुलिस द्वारा बुलाया गया था, तो क्या बातचीत हुई? कौन कौन अधिकारी वहाँ थे? जी सर, हमको नौतनवा थाने से बुलाया गया था फोन करके और मैं घर से आया और वहाँ ADM साहब थे और मैडम थी, CO साहब और SO साहब थे। वहाँ बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आपने ये यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्या जो भी अवैध काम हो रहा है आप उसका लिखित दें, फिर मैं उस मामले की जांच करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, कार्रवाई करूँगी। इतना बड़ा मामला जो है उजागर हुआ, कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक हिम्मत दिखाते हुए आप लोग सामने आए और इसमें मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिनके संरक्षण पर ये पूरा क्रियाकलाप चल रहा था। तो क्या ये मामला मीडिया में आने के बाद आप लोगों को कहीं से प्रेशर आया है, किसी ने फोन करके धमकी दी, ऐसा कुछ तो नहीं ना है अभी फिलहाल? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं डरता भी नहीं हूँ
और ना किसी का फ़ोन आया, ना किसी ने हमको फ़ोन करके धमकाया, ऐसी कोई बातें नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ जाने पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बना होता है। डर तो लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो गलत है वो गलत है, कंपनी गलत कर रही है तो गलत है, जो चाय के साथ गलत हो रहा है वो गलत है, गवर्नमेंट के साथ गलत होगा सर। हमको निकालने का वो नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन ये लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो ओवरलोड ये लोकल गाड़ियों का काटते थे, ये लोग तो ऑफिस में बैठते थे, लाइन पे हम लोग रहते थे ड्यूटी में, और ये लोग जो है ऑफिस में रहते थे, इनसे कोई बातें नहीं होती थी। गाड़ी आती थी, बात हम लोग करते थे और हमको मजबूर करते थे ये लोग हम लोग को बात करने के लिए। और यहाँ लोकल के जो भी मालिक वगैरह हैं वो लोग गाली गलौज भी करते थे कि वो लोग कौन रोक रहा है, जो है गाली गलौज भी करते थे सर। तो ये सब चीजों से हम लोग प्लाजे का शिकायत बहुत पहले से था कि ये लोग झगड़ा भी उतारू करते हैं। जी, ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को डर वहाँ लगता था कि प्लाजे पे हैं, अभी कोई मालिक नेतनवा का है, कोई सनौली का है, कोई अगर आ जाता है 2-4 लोगों को 5 लोगों को लेकर के, नाइट में हमारी ड्यूटी रहती थी, दिन में भी रहती थी, अगर आ जाता है तो कोई मारपीट करता है वो, तो थोड़ा दिक्कत वहाँ होता था, हमको डर लगता था। जबरिया एक तरीके से मानसिक शोषण होता था कि जबरिया तुम लोग वसूली करो। ये अगर हम ये काम नहीं करते कि हम भाई ओवरलोड नहीं पूछते उससे, नहीं उससे काटा पर्ची मांगते, क्योंकि गाड़ी वाले से अगर हम गाड़ी उसकी आलू लोड करके लेकर आ रहा है, चावल लोड करके लेकर आ रहा है, अगर उसको हम रोक रहे हैं, उससे अगर पूछ रहे हैं कि गाड़ी तुम्हारी ओवरलोड है, और सिस्टम में दिखाता है, ये लोग बोलते थे कि इस तरह आप बात करेंगे और उसको काटना है, आप बिल्टी चेक करेंगे, काटा पर्ची चेक करेंगे, तो हम लोग पूछते थे तो गाड़ी वाले जो ड्राइवर रहते थे वो गुस्सा होकर के बात करते थे, बोलते थे कि आपके पास कांटा नहीं है तो आप कैसे आप ओवरलोड ले रहे हो, अगर आपके पास कांटा है तो आप चलो काटा करवाओ, वहाँ अपना देखो ओवरलोड कितना ओवरलोड है कितना नहीं है, फिर आपको हम देंगे ओवरलोड। लेकिन उस समय हमको दिक्कत होता था कि लोकल की गाड़ियां हैं, हाँ, तो मालिक से भी बात करवाते थे कि सर यहाँ छपवा टोल प्लाजे पे रोक रहे हैं ये लोग, और जो है कि ओवरलोड के बारे में कह रहे हैं कि ओवरलोड है गाड़ी, और तो थोड़ा दिक्कत होता था। अच्छा, तो अब गाली गलौज से भी बात करते थे फोन पे। हाँ, इस चीजों को लोकल होने के नाते कह रहे थे, लेकिन इस चीज को हम नहीं कह सकते कि कौन किस तरह बात कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, अब ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, क्या लगता है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, इसमें बढ़िया तरीके से जांच होगी? जी, मुझे उम्मीद है, मैडम से उम्मीद है, एडीएम साहब से उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं ये सब बंद होगा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सुफियान अंसारी है, मैं नौतनमा राहुल नगर वार्ड नंबर 17 का निवासी हूँ। ये बताइए, आप छपवा टोल प्लाजा में कब से कब तक काम किया है? मैं छपवा टोल प्लाजे पे पिछली जो कंपनी थी गणेश गरिया की, मैं 1 अप्रैल से काम किया और 13 जुलाई तक मैंने काम किया उस कंपनी में। और जब दूसरी कंपनी देवेंद्र शर्मा की आई तो 13 जुलाई से लेकर के मैं 21 अगस्त तक देवेंद्र शर्मा की कंपनी में काम किया। अच्छा, आप लोगों पर आरोप है 2 पूर्व कर्मचारियों पर कि आप लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया था वहां का, कितनी सच्चाई है? ये वीडियो हम लोगों ने वायरल नहीं किया था, किस वजह से हुआ था नहीं मालूम, और इसी वीडियो के कारण जो है हम 2 लोग हैं, मैं और दुर्गेश जी, दोनों लोगों को निकालने का काम किया गया। निकाला गया तो क्या बोल के निकाला गया? कि आप जो है ये वीडियो वायरल किए हैं और इस वजह से मैं आपको निकाल रहा हूँ। अच्छा, छपवा टोल प्लाजा के जो अभी के मैनेजर हैं विक्रम सिंह, उनका बार बार बयान आ रहा है कि ये जो 2 पूर्व कर्मचारी हैं ये मेरे ठेके में काम ही नहीं करते थे, कितनी सच्चाई है? कैसे कह सकते हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है कि मैं उनके कंपनी में काम किया हूँ, मेरे पास जो है सैलरी लिस्ट है, मेरे पास सैलरी आया हुआ है उस कंपनी से, और वहाँ पे और भी कर्मचारी लोग हैं, और भी कर्मचारियों से आप पूछ सकते हैं कि मैं वहाँ देवेंद्र शर्मा की कंपनी में काम किया हूँ कि नहीं किया हूँ। नौतनवा पुलिस का बार बार बयान सामने आ रहा है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में किसी के द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, जबकि आपके एक अन्य साथी हैं, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि पुलिस जो है हमसे तहरीर ले चुकी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मुझे ये कहना है कि पुलिस द्वारा फोन आया था मेरे पास, मेरा नाम पूछा गया, कहाँ से हैं आप, ये भी पूछा गया, मैंने उनको बताया और उन्होंने कहा कि जो है आप आकर के थाने पे साहब से मिलने का काम करें, SHO साहब से। तो मैं थाने पे गया, 29 तारीख की बात है ये, मैं थाने पे गया, वहां पे मौजूद जो है SDM साहब और CO मैडम और HSO साहब और जो है और भी लोग वहां मौजूद थे,
यानी 29 तारीख को आपसे लिखित तहरीर ली गई? जी, वहाँ पे वो लोग बोले कि जो है अब वहाँ पे बुला करके बैठाया गया, बात हुई, उन्होंने पूछा कि मुझे ये नहीं जानना है कि आपको किस कारण निकाला गया है, वहाँ पे अवैध काम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आप मुझे लिखित दें, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगी। मतलब वहाँ क्या क्या गलत हो रहा था उसके बारे में पूरी आपसे डिटेल्स ली गई। तो उसके बाद हम लोग जो है एक तहरीर जो है पन्ने पे लिख करके बाकायदे सिग्नेचर करके 29 तारीख को 11:30 पे हमने जो है देने का काम किया था तहरीर। जांच चल रहा है ऐसा खबरों में आ रहा है जी। आपके अनुसार आप लोगों को क्या इंसाफ मिलना चाहिए, क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से उम्मीद यही है कि हम लोगों को जो है न्याय मिलेगा। ये जो 2 पूर्व कर्मचारी हैं इनके बयानों को आपने सुन लिया होगा। अब आपको सुनने के बाद ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि यह कोई छोटा मामला नहीं है। ऐसे कई टोल प्लाजा होंगे जिनके द्वारा लगातार NHAI को रोजाना लाखों करोड़ों में चूना लगाया जा रहा होगा। एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि यह गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है और यह राजमार्ग जो है यहाँ छपवा से होते हुए अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली को जोड़ता है। उसके बाद आप उधर नेपाल निकल जाएंगे और यहाँ से तकरीबन 500 से 600 गाड़ियां रोजाना इस टोल प्लाजे से गुजरती होंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस गाड़ियों में कितनी ऐसी गाड़ियां होती होंगी जिनमें फास्टैग नहीं लगा होता होगा और इसी तरीके से HM मशीन के द्वारा उनसे अवैध वसूली की जाती थी। अगर रोजाना का आप जोड़ेंगे और महीनों में जाएंगे तो यह लाखों रुपए हो जाएगा। इनके द्वारा एक महीने में वसूली की जाती थी। जो कर्मचारियों का बयान है उसके अनुसार और जो खबरों में चल रहा है, तो पहला सवाल यही बनता है कि आखिर नौतनवा पुलिस की क्या मजबूरी है कि बार बार खबरों में बयान सामने आ रहा है कि अभी तक किसी भी पक्ष के द्वारा जो तहरीर है वह नहीं दी गई है, जबकि जो दोनों पूर्व कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि इनके पास फोन गया था और इनसे लिखित में इनसे मांगा गया था और इन्होंने लिखित में शिकायत किया था कि ये पूरा मैटर है। दूसरा सवाल ये है कि बार बार मैनेजर का जो बयान सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये पूर्व कर्मचारियों द्वारा उनको फंसाया जा रहा है। मेरा एक सवाल है कि क्या अगर 1-2 साल पहले कोई आदमी हत्या कर देता है, वह पकड़ा नहीं जाता है, तो क्या वह हत्या नहीं माना जाएगा? तो अभी तक हमारे सूत्रों ने बताया है यह वीडियो इन्हीं के कार्यकाल का है और उसी समय में वायरल हुआ है। कहीं ना कहीं जो मैनेजर का बयान आ रहा है सामने वह संदिग्ध लग रहा है। हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपको कितना सही और गलत लग रहा है, आप उसमें अपना कमेंट रख सकते हैं।